माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स मौजूद हैं। एक है 16 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस 49 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वेयर। आइडेंटिटी जो इसमें यूज़ हो रही है इस एक्सरसाइज में वो कौन सी है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, विच मीन्स कि जो फर्स्ट वाली टर्म है ये पूरी टर्म हमारी क्या होगी, ए स्क्वेयर माइनस, और ये सेकेंड वाली जो टर्म है कंप्लीट वो क्या होगी हमारी बी स्क्वेयर। आप 16 और 49 किसी भी एक ऐसे टेबल पे नहीं जाते, इट मीन्स कि हम इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख देंगे, इट कैन बी रिटन एज। अब इसे हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर भी लिखेंगे। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की शेप में लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और a प्लस बी के ऊपर तो स्क्वायर ऑलरेडी है। अब a प्लस बी के ऊपर भी स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, तो हम कलेक्टिवली इसके ऊपर लिख सकते हैं स्क्वायर। क्योंकि जब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 4 के ऊपर स्क्वायर आएगा, 4 के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 16, और a प्लस बी के ऊपर जो स्क्वायर है वो एज इट इज आ जाएगा माइनस, सेम एज इट इज जो स्टेप हमने यहाँ पे किया। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और a माइनस बी एज इट इज़, और इसके ऊपर भी कलेक्टिवली स्क्वायर आ जाएगा। इसे भी अगर हम ओपन करें तो 7 का स्क्वायर 49, और a माइनस बी के ऊपर जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने किस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ये वाला स्टेप किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको अब हम यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास मौजूद है ए स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास मौजूद है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ये वाली हमारी जो पूरी टर्म है ये हमारी होगी a, और ये वाली जो हमारी टर्म है ये हमारी होगी b। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a अब हमारे पास क्या है, 4 इंटू ए प्लस बी, प्लस b हमारे पास क्या है, 7 इंटू ए माइनस बी। अब ये हमने लिख लिया a प्लस बी। अब सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे a माइनस बी। यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से मैं यहाँ पे नीचे आपको लिख देता हूँ। a हमारे पास क्या है, 4 इंटू ए प्लस बी माइनस, अब ये हमने लिखा है a प्लस बी की शेप में, और यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी की शेप में। b हमारे पास क्या है, 7 इंटू ए माइनस बी। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4a, प्लस 4 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4b, प्लस 7 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 7a, प्लस माइनस माइनस 7 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 7b। सेम एज इट इज 4 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4a, प्लस 4 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4b। अब मल्टीप्लिकेशन आपने ध्यान से करनी है। -7 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -7a आएगा, और -7 जब माइनस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों को पता है कि माइनस जब भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो 7 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया हमारे पास, 7b। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4a प्लस 7a, 4a और 7a को हम अगर प्लस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 11a। देन 4b माइनस 7b। आपको पता है कि अगर कोई भी वैल्यू प्लस माइनस हो रही है तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू को आएगा। तो 7 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 3, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का। तो हमारे पास पहली टर्म क्या आ गई, 11a माइनस 3b। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 4a माइनस 7a। अब साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा। 7 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन होने की वजह से हमारे पास a क्या आ जाएगा, -3a।
इसी तरह 4b में अगर हम 7b प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11b। हम ये भी आंसर लिख सकते हैं और इस आंसर को हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं। 11a माइनस 3b अरेंज इस सेंस में करेंगे कि यहाँ पे माइनस 3a है तो हम इसको सेकंड में ले जाएंगे और जो सेकंड टर्म है उसको पहले लिख लेंगे। 11b माइनस 3a विच विल बी आवर आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 14 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स लिखी हुई हैं 36 इंटू एक्स माइनस 1/4 स्क्वेयर माइनस 64 एक्स माइनस 5/4 स्क्वेयर। अब इस एक्सरसाइज में हम किस आइडेंटिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो सबसे पहले वाली टर्म है वो किस शेप में आएगी, ए स्क्वेयर की शेप में, माइनस जो सेकंड टर्म है वो किस शेप में आएगी, बी स्क्वेयर की शेप में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे वी कैन राइट इट एज, वी कैन राइट इट एज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 36 लिखा हुआ है। अब 36 किसका स्क्वायर है, डेफिनेटली 36 6 का स्क्वायर है। अगर हम 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 36। अब x माइनस 1/4 के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे 36 को 6 का स्क्वायर लिखते हैं तो 6 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो x माइनस 1/4 जिसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो हम इसको कलेक्टिवली भी लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स माइनस 1/4। इस तरह से हम इसको कलेक्टिवली लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस सेम एज इट इज जो स्टेप हमने यहाँ पे किया है 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सिंपल इस तरह से भी इसको मिला के लिख सकते हैं कलेक्टिवली स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई ए स्क्वायर और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। किस आइडेंटिटी को हम लोगों ने यूज किया है उस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। अब ये किसकी इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में लिखा हुआ है ये हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 5/4 होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आ गई सेकंड टर्म जो है हमारे पास आ गई बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर जो ये पूरी टर्म लिखी हुई है ये क्या है हमारी ए और ऊपर स्क्वायर, और जो यहाँ पे ब्रैकेट में जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो पूरी ये वैल्यू लिखी हुई है ये हमारा क्या है बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए हमारे पास क्या है 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 प्लस बी हमारे पास क्या है 8 इंटू एक्स माइनस 5/4। ये लिख लिया हमने, a प्लस बी लिख लिया। अब हम लिखेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी में क्या आएगा, a वाली टर्म यही रहेगी, b वाली टर्म भी एज इट इज रहेगी, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी यही है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a हमारे पास क्या है x माइनस 1/4 माइनस 8, b हमारे पास क्या है 8 इंटू एक्स माइनस 5/4। अब हम इसको फर्दर आगे सोल्व कर लेंगे। 6 जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 6 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 6x माइनस 6 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 और नीचे 4 एज इट इज। अब प्लस 8 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8x
प्लस 8 जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 5 दा 40 माइनस 40/4। उसके बाद 6 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x माइनस 6 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6/4 माइनस 8 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8x। अब -8 जब -5/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और 8 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 40, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4। अब जो x वाली वैल्यूज़ हैं उसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं। 6x प्लस 8x, अगर हम 6 में 8 प्लस करें तो क्या आता है 14। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 14x माइनस 6/4 माइनस 40/4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x माइनस 8x। अब आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा। 8 में से अगर हम 6 माइनस करें तो क्या आएगा 2, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है -8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x, और जो बाकी जो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे 40/4। अब हम इन फ्रैक्शंस को सोल्व करते हैं। 14x जो है वो एज इट इज़ रहेगा माइनस, अब डेनोमिनेटर अगर सेम हो, डेनोमिनेटर कौन सी वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू, और नोमिनेटर कौन सी वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू। अब डेनोमिनेटर अगर सेम हो तो एलसीएम भी सेम वही आएगा। ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो अगर प्लस हो रही हैं तो प्लस हो जाएंगी, अगर उनमें माइनस का साइन है तो वो माइनस में आ जाएंगी। 6 माइनस 40 एज इट इज। अब -2x एज इट इज माइनस, अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 6 प्लस 14। अब 14x जो है वो एज इट इज आ जाएगा, -6 और -40 ये क्या हो जाएगा -46/4। और इसी तरह यहाँ पे -2x एज इट इज, और -6 प्लस 40, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन क्या होगा बड़ी वैल्यू का। अब 40 में से अगर हम 6 माइनस करें तो क्या आता है 34, और 34 के साथ साइन कौन सा आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 34/4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 46/4 दोनों जो है वो इवन नंबर हैं। इट मीन्स के दोनों जो हैं वो किसी भी इवन नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें 34/4 इट मीन्स के दोनों इवन नंबर हैं, तो ये भी एक दूसरे के साथ कट हो सकते हैं। किसी भी एक टेबल पे जिस पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हों हम उस पे इसकी कटिंग कर देंगे। 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 to the 4 एंड 2 3 the 6। तो यहाँ पे पहली टर्म अब हमारे पास क्या आ गई 14x माइनस 23/2, और -2x जो है वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 34 और नीचे लिखा हुआ है 4, तो 2 to the 4, यहाँ पे 2 1 the 2, 2 7 the 14। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 17/2, विच विल बी आवर आंसर।